अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन। मैंने कहा फरजाना बाजी आप फ़िक्र ना करें, जीजा जी की कमी मैं पूरी कर देता हूँ क्योंकि मेरे मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। फरजाना बाजी ने कहा इसलिए तो मैं यहाँ अपने घर रहने आई हूँ ताकि तुम मेरी तलब कम कर सको। मैंने फरजाना बाजी से कहा तो फिर देर किस बात की है, चलें काम शुरू करते हैं। फरजाना बाजी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो मैं इनके करीब गया और फीडर पीने लगा जिसे फरजाना बाजी इंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद फरजाना बाजी ने अपने टांगे खोलीं और मुझे इनके दरमियान में आने का इशारा किया। मैंने फरजाना बाजी के हुक्म की तामील की। मेरा जहाज़ हर तरह से तैयार था और नदी के अंदर जाने के लिए बेताब था। फरजाना बाजी ने साइड टेबल से लोशन उठाया और इसे लगाया, फिर मुझे ओके का सिग्नल दे दिया। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार काम करने वाला था। पहली बार मैं कम बच्ची के साथ कर चुका था जिसका फरजाना बाजी को नहीं पता था। जैसे ही मेरा फरजाना बाजी के साथ मैच हुआ मुझे अजीब सा करंट लगा और वो भी उछल पड़ी। हम दोनों में कितनी देर तक मैच खेलते रहे। फिर फरजाना बाजी से पूछा कि क्या हुआ तो मुझे होश आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता नदी के गहराई में जा रहा था। मुझे अंदर से बहुत ही टाइट और बहुत गहरी महसूस हुई। फिर थोड़ी देर बाद मैं मुकम्मल नदी में जा चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना काम तेज़ करना शुरू कर दिया। फरजाना बाजी ने मुझे पकड़कर अपने पास किया और मेरे कान में कहा, जुनैद भाई मैं कंवारी नहीं, शादीशुदा हूँ, इतनी स्पीड से काम नहीं चलेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। और साथ इन्होंने मुझे गाली भी दी। मैं गाली सुनकर अपने होश खो बैठा और मैंने अपनी फुल रफ्तार से घर का काम करना शुरू कर दिया। फरजाना बाजी कहने लगी, जुनैद भाई अब जल्दी घर का काम करके फारिग मत हो जाना। रिहाना का शौहर 10 मिनट में घर का काम करके फारिग हो जाता है। मैंने फरजाना से कहा, फरजाना बाजी मैं पूरी रात घर का काम करना चाहता हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। कितने इंतज़ार के बाद तो काम करने का मौका मिला है, इस मौके को मैं हमेशा के लिए यादगार बना दूँगा। फरजाना बाजी कहने लगी, जुनैद भाई आई लव यू। फरजाना बाजी कहने लगी, जुनैद भाई अपने काम की स्पीड थोड़ी और तेज़ करो। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं पीछे हटा और इस दौरान फरजाना का घर का काम करके 3 बार की तरह फारिग हो चुकी थी। आधे घंटे बाद मैंने 5 मिनट के लिए काम रोक दिया। 5 मिनट के बाद मैंने फिर से काम करना शुरू कर दिया। कभी मैं घोड़ी पर चढ़कर काम करता और कभी खड़े होकर घर का काम करता। 3 घंटे घर का काम करने के बाद हम दोनों थक चुके थे। फरजाना ने मुझे कहा, जुनैद भाई अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुमने भी घर का काम करके फारिग हो जाना है। मैंने फरजाना का इशारा समझ गया और अपने काम की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। आखिर हम दोनों की बर्दाश्त की हद एक साथ ख़त्म हो गई। हम दोनों एक साथ घर का काम करके फारिग हो गए। हम दोनों थक कर बैठ कर लेट गए और पता नहीं कब हम दोनों को नींद आ गई। सुबह 5 बजे फरजाना बाजी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया और वो नहा चुकी थी और इनके सर को बालों से पानी टपक रहा था। मैं उठकर फरजाना बाजी के साथ ही बेड पर बैठ गया। मैंने कहा, शुक्रिया फरजाना बाजी, ये रात मुझे हमेशा याद रहेगी। फरजाना बाजी बोली, मुझे भी ये रात बहुत याद आएगी। जैसा काम तुमने मेरा किया शायद वो काम ज़िंदगी में मेरा कोई ना कर सके। मैंने पूछा, बाजी फिर कभी नहीं आओगी चाचा के घर? आऊँगी लेकिन फिर शायद तुमसे यहाँ से जा चुके होंगे। मेरे अबू मेरी शादी खानदान के बाहर होने पर बहुत नाराज़ हुए हैं। अब तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है और तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो। शायद कुछ दिन बाद तुम्हें बुलावा आ जाए और तुम्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़े, इसलिए शायद ये हमारा पहला और आखिरी काम था। मैंने कहा, बाजी तुम आज जब पहले चली जाओ अपने घर। फरजाना ने जवाब दिया, हाँ मुझे आज जाना होगा मगर तुम्हें मेरी बात माननी होगी, प्लीज़ वादा करो। मैंने कहा, बाजी ज़िंदगी की इस सबसे यादगार रात के बदले में अपनी ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। बाजी बोली, मुझे यकीन है जुनैद, और ये भी यकीन है अगर ये रात हमारे दरमियान ना ही हुई होती तब भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो।
کہ میری ہر بات مان لیتے۔ یہ رات تو ہماری عمر بھر کی محبت کی یادگار تھی جسے ہم دونوں کبھی بھول نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی مجھے تم سے وعدہ لینا ہے۔ وعدہ لیے بغیر مجھے یقین نہیں آئے گا، تم میری وہ بات مانو گے یا نہیں؟ میں نے باجی سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو مانگو گی بنا سوچ سمجھے تمہاری نظر کر دوں گا۔ فرزانہ باجی بولی، جنید بھائی تمہاری بہنوں کو تمہاری ضرورت ہے، وہ چاروں جوان ہو چکے ہیں، میں تو تمہاری دودھ پلائی بہن ہوں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں جو ایک نوجوان لڑکا لڑکی کی ہوتی ہیں، اور ان پر یہ ظلم ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی شادی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مایوسی کے انتہا پہنچ کر وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہیں، بلکہ شادی کو تو میں نے محلے کے ایک لڑکے کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے پا کر ٹوکا بھی تھا، اسے امید اور یقین بھی دلایا تھا کہ ان چاروں بہنوں کی ضرورت ان کا بھی بھائی یعنی تم پوری کرو گے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت ہی پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔